बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हमारे साथ थे। आज इन्होंने मैथिली भाषा को शिक्षा में सीधे तौर पर शामिल करने को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन सवाल पे सदन में क्या कुछ हुआ ये बातचीत करेंगे। आपने सवाल उठाया, आज भी सदन में आपके सवाल पे सरकार ने सीधे तौर पे ना कर दिया। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और 8वीं अनुसूची में तभी शामिल की जाती है कि उसकी अपनी लिपि है। पूरे देश में 22 भाषा जिसकी अपनी लिपि है उसको जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और जिन जिन को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, मिथिलाक्षर को छोड़ के, क्योंकि मिथिलाक्षर को छोड़ के बाकी 21 भाषाओं की पढ़ाई होती है। और जब मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं थी तो हम लोग जब बचपन में थे तो मैट्रिक में, इंटर में मिथिलाक्षर की पढ़ाई होती थी। यह विलुप्त प्राय हो रही है। सैकड़ों ग्रंथ मिथिलाक्षर में लिखे गए हैं, बाकी भाषाओं में भी लिखे गए हैं, तो यह विलुप्त प्राय हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने ध्यानाकर्षण लाया था मैंने कि सरकार जो है इसके संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान दे और मिथिलाक्षर की पढ़ाई जो है प्राथमिक विद्यालय से चालू करे। सभी लोग जो मिथिला क्षेत्र के थे हम लोगों ने मैथिली भाषा में भी बात की और सरकार जो है कही ठीक है, सरकार ने मैथिली भाषा के प्रति मिथिला के लोगों के भावनात्मक भी लगाव, भावनात्मक मुद्दा है ये देश में, राज्य में, ये देश के बाहर भी मिथिला के लोग रहते हैं, तो मिथिला अक्षर के जो है ये पढ़ाई होनी चाहिए। इस लिपि को बचाने के लिए लोगों के भावना को कद्र करना। लेकिन सदन में सरकार के तरफ से जवाब जो है नहीं, गोल जवाब है, लेकिन हम लोग जो है इस पर लगे हुए हैं, आगे भी लगेंगे, क्योंकि 22 में से 21 की पढ़ाई हो रही है और केवल मिथिलाक्षर की पढ़ाई नहीं हो, ये सही नहीं। तो आगे आप लोग क्या कीजिए? नहीं, आगे हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे मिथिलाक्षर की पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि शपथ आप लोग जब लेते हैं तो वो मान्य हो जाता है। नहीं, मेरा दूसरा है, मैथिली भाषा नहीं, मेरा कहना मैथिली की लिपि जो मिथिलाक्षर है उस मिथिलाक्षर की पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे उर्दू की होती है, असमी की होती है, मराठी की होती है, बंगाली की होती है, मलयालम की होती है, तमिल की होती है, कन्नड़ की होती है, उसी तरह मिथिलाक्षर की भी, मैथिली लिपि का जो मिथिलाक्षर है उसकी भी पढ़ाई होनी चाहिए। और जब इसको संवैधानिक मान्यता नहीं था तो पहले इंटर में, मैट्रिक में मिथिलाक्षर की पढ़ाई होती थी। तो संवैधानिक मान्यता के बाद आखिर क्यों होना चाहिए? वही तो हम लोगों ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी मिथिलाक्षर लिपि की पढ़ाई होनी चाहिए। मंत्री ने तो आश्वासन तक नहीं दिया। हाँ ठीक है, आगे देखेंगे।